नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आजकल मार्केट में ही क्या पूरे विश्व में हाइड्रोजन फ्यूल सेल की चर्चा पूरे जोरों पर है। और हो भी क्यों ना, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बहुत ही इफिशियंट और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है। मींस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने पर एटमॉस्फेयर में मिनिमम पॉल्यूशन होता है। पर यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य जरूर है कि हाइड्रोजन को बनाने में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ तो पॉल्यूशन होता ही है। तो आज हम अपने वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन कितने तरीकों से बनाया जाता है और हाइड्रोजन के इको फ्रेंडली होने पर हाइड्रोजन के नाम दिए जाते हैं, यानी उनकी कलर कोडिंग दी जाती है और उस जनरेशन मेथड को उस कलर कोड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ग्रीन हाइड्रोजन तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हाइड्रोजन ग्रीन होगा, या पिंक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन पिंक होगा। दोनों ही केस में हाइड्रोजन वही होगा, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन ही होगा, परंतु उसके जनरेशन के मेथड से एटमॉस्फेयर पे कितना फर्क पड़ रहा है उसके हिसाब से उसको कलर कोड किया जाता है। तो आइए अपने चैनल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसी मेथड से शुरू करते हैं जिस मेथड से एटमॉस्फेयर को मिनिमम पॉल्यूशन होता है, जिसे कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। इस समय स्क्रीन पर आपको एक ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने का प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले सोलर मॉड्यूल से या विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन जनरेट होती है और इस हाइड्रोजन को आप चाहे जहां यूज कीजिए, प्लेन में यूज कीजिए, केमिकल इंडस्ट्री में यूज कीजिए, कार में यूज कीजिए, शिपिंग इंडस्ट्री में यूज कीजिए। पर यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य जरूर है कि हाइड्रोजन के इस मेथड को हाइड्रोजन के जनरेशन के इस मेथड को ग्रीन हाइड्रोजन तभी बोलेंगे जब एनर्जी सोर्स यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी मेथड से किया जा रहा है। इसी मेथड में, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी मेथड में जब एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन न्यूक्लियर पावर से करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, परंतु जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन न्यूक्लियर पावर से किया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं पिंक हाइड्रोजन। यानी कि पिंक हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही जनरेट होगा, परंतु जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होगी। इसके बाद आता है ब्लू हाइड्रोजन। जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस में हम कोई भी नेचुरल गैस जैसे मेथेन को ले लें। मेथेन को स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड के द्वारा हाइड्रोजन गैस को जनरेट किया जाता है, परंतु इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है जो कि CO2 है, जो एटमॉस्फेयर पर बुरा प्रभाव डालेगा। इस CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, इसीलिए इसे ब्लू हाइड्रोजन किया जाता है। और इसी प्रोसेस में जैसा कि यानी कि ब्लू हाइड्रोजन इसे हम तभी कहेंगे जब जनरेटेड CO2 कार्बन को हम कैप्चर कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। मगर अगर इसी प्रोसेस में जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये साइड में ब्लू हाइड्रोजन है, अगर इसी प्रोसेस में हम CO2 को यहां पर जैसे कि स्टोर कर रहे हैं, अगर स्टोर नहीं करेंगे, CO2 को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देंगे, तो इसे हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। इसका मतलब ग्रे हाइड्रोजन की डिफिनीशन अगर हम कहें तो सिंपल है, इसमें भी मीथेन या कोई नेचुरल गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड यूज करते हैं, लेकिन इस केस में जनरेटेड कार्बन को हम एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है ब्राउन हाइड्रोजन या ब्लैक हाइड्रोजन। दोनों ही मेथड में हम गैसिफिकेशन मेथड द्वारा हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं। जब ऑर्गेनिक या फॉसिल बेस्ड कार्बनस मटेरियल को 700 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाता है तो वो बिना जले हाइड्रोजन गैस को जनरेट करता है। परंतु इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि इस मेथड में हाइड्रोजन जनरेट करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तीनों ही जनरेट होता है, जिसमें हाइड्रोजन तो हमारे काम की चीज है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर पे बुरा प्रभाव डालते हैं। अब ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन को कैसे डिफरेंशिएट करें? जब लिग्नाइट बेस ब्राउन कोल से हाइड्रोजन जनरेट की जाती है तो उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, और जब बिटुमिनस बेस ब्लैक
बिटुमिनस बेस ब्लैक कोल से हाइड्रोजन जनरेट की जाती है तो उसे कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। तो अपने सब्जेक्ट को समराइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन जनरेशन के कौन कौन से मेथड हो गए? ग्रीन हाइड्रोजन जो सबसे इको फ्रेंडली है, उससे थोड़ा कम इको फ्रेंडली पिंक हाइड्रोजन, उससे थोड़ा कम इको फ्रेंडली ब्लू हाइड्रोजन, उससे थोड़ा कम इको फ्रेंडली ग्रे हाइड्रोजन और सबसे कम इको फ्रेंडली ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।